हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि विभिन्न विभिन्न देशों से। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने उनके देशों के संविधान से जो भी अच्छी बातें थी अपने देश में सम्मिलित की गई हैं। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आलोचनाएँ भी होती हैं भारतीय संविधान की। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर हम इतिहास से कुछ सीख रहे हैं और इतिहास से सीख कर अच्छी बातों में, जो हमारे इतिहास में अच्छी बातें हुई हैं, अगर उन्हें उसे वर्तमान में हम लागू करते हैं तो फ्रेंड इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। फ्रेंड यहाँ पर हमारे संविधान की काफ़ी आलोचनाएँ होती हैं। तो फ्रेंड वो हमारा आज का पॉइंट नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन से हैं, हमने किस संविधान के यानी किस देश के संविधान से क्या लिया। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के ही स्रोत हैं भारतीय संविधान के। अगर हम फ्रेंड्स आंतरिक की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा योगदान जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। फ्रेंड इसमें जो था, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 321 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए थे। तो फ्रेंड यहाँ पे काफ़ी आलोचनाएं भी करते हैं कि ये तो भारत शासन अधिनियम की कॉपी पेस्ट है। तो फ्रेंड ऐसा नहीं था। और फ्रेंड देखिए, भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य ही क्या था? पुलिस शासन व्यवस्था का। मगर हमारे संविधान में ऐसा कुछ है नहीं। बात आती है फ्रेंड देखिए, अब हमने विभिन्न विभिन्न देशों से क्या क्या लिया वो हम देखेंगे। फ्रेंड यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को काफ़ी सीरियसली पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चन आराम से, बहुत इजी तरीके से, अगर आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आराम से याद हो जाएंगी ये चीज़ें। तो फ्रेंड सबसे पहले देखते हैं अमेरिका। देखिए फ्रेंड, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। अगर आपको ये नहीं पता है तो हम आपको बता दें, अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। तो बात कर आती है फ्रेंड्स, हमने इस देश से हमने क्या लिया। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना को, जैसे कि आप सभी को पता है, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। इसलिए प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। ये हमने आपको पहली वाली वीडियो में बता दी गई। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, प्रस्तावना ली गई कहाँ से? अमेरिका से प्रेरित होकर, अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर प्रस्तावना को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। बात आती है मौलिक अधिकार। देखिए फ्रेंड, जो भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको लगता है वो हमने अमेरिका से लिया। देखिए मौलिक अधिकार कितने इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसे समझ के। देखिए मौलिक अधिकार भी हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए। अब बात आती है न्यायिक पूर्वावलोकन। अब देखिए, न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है? जैसे सपोज करिए, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं इन दोनों से कनेक्ट करके। देखिए, जब मौलिक अधिकारों का हमारा हनन होता है तो हम कहाँ पर जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या देखता है? आपके न्यायिक पूर्वावलोकन करता है, यानी कि वो जांच करता है कि इसके साथ ठीक हुआ या नहीं। तो ये न्यायिक पूर्वावलोकन का असलियत में मतलब ये है, जब कोई भी संसद में विधि बनती है तो वो उसकी जांच करती है क्या ये संवैधानिक है या असंवैधानिक। तो फ्रेंड इसका ये भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। अब बात आती है फ्रेंड संविधान की सर्वोच्चता। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान ही सबसे ऊपर है। तो फ्रेंड ये कहाँ से लिया? हमने अमेरिका से लिया। निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाअभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से ली? वो अमेरिका से ली। तो आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे? प्रस्तावना, फिर उसके बाद मौलिक अधिकार, फिर मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि न्याय पूर्वावलोकन कहाँ पर हुआ? कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से लिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था फ्रेंड्स? उसके बाद देखा था हमने संविधान की सर्वोच्चता। ये भी किससे ली? हमने अमेरिका के संविधान से ली। फिर उसके बाद हमारा क्या था? राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स आई होप आप अमेरिका से जो भी हमने लिए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। अब बात आती है फ्रेंड्स ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन क्या है? देखिए ब्रिटेन हमारे ऊपर कैसे शासन करता था? विधि बनाकर। तो यानी कि विधि का शासन हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। तो आपको ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, विधि का शासन, तो विधि का शासन ब्रिटेन से लिया। अब विधि कहाँ पर बनती है फ्रेंड्स? संसद में बनती है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली भी हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। अब फ्रेंड इसके बाद क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। तो जब संसद के शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली तो उसके अधिकार भी हम ब्रिटेन से ही रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। अब बात आती है, देखिए जब जहाँ पर भी संसद होती है वहाँ पर मंत्रिमंडल भी होता है। तो मंत्रिमंडल की प्रणाली भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। और ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? एकल नागरिकता ली है। अब इसके विपरीत अमेरिका में
द्वितीय नागरिकता का प्रावधान है, तो हमने ये नहीं लिया गया। अब बात आती है फ्रेंड आयरलैंड से क्या लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। फिर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही सिर्फ आपको याद रखना है आयरलैंड से। डीपीएसपी तो आपके याद ही होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, देखिए यहाँ पर बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, मनोनीत सदस्य ना कि निर्वाचन। यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य थे वो हमने लिए आयरलैंड से। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का, तो वो भी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। तो ये आप यहाँ से चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और यहाँ से हमने क्या ली, देखिए प्रस्तावना हमने कहाँ से ली, अमेरिका से। अब प्रस्तावना की जो भाषा शैली ली है फ्रेंड्स, वो हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से लिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फ्रेंड फंसाने के लिए आपको। अब देखिए प्रस्तावना की भाषा ले ली। अब देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब समवर्ती सूची क्या होती है फ्रेंड, समवर्ती सूची वह होती है जिस पर राज्य एवं संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही फैसला ले सकती हैं ऐसे विषयों पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, समवर्ती सूची बोलते हैं। अब जब समवर्ती सूची राज्य और संघ की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर क्या होगा, जब देखिए संसद में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। अब जब हमारे किसी विधि पर या किसी अधिनियम पर कोई मतभेद हो जाए, तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है दोनों की संयुक्त बैठक कराता है। तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो फ्रेंड्स यानी कि देखिए यहाँ से कितनी महत्वपूर्ण बात पता चली। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संयुक्त बैठक वाला, ये तो आपके याद ही होगा। अब बात आती है फ्रेंड रूस। तो फ्रेंड रूस से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने कहाँ से लिया, रूस से लिया। तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्यों पे हमने ऑलरेडी ही वीडियो डाल दी है, तो आपको पता ना चले फ्रेंड्स यहाँ पर रिविजन करा देता हूँ मैं मौलिक कर्तव्यों को। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लिए गए थे। कितने इसमें कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, प्रारंभ में 10 थे और फिर 11 हो गए। अब वर्तमान में 11वां संविधान, 11वां जो मूल कर्तव्य था वो हमने कब लिया था, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, जिसमें हमारा 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। तो वो हमारा माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा दी जाए। तो फ्रेंड यहाँ से हमने क्या देखा, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो लिया है हमने वो रूस से लिया है। बात आती है दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड संविधान संशोधन यानी कि संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये लिया हमने दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यहाँ पे क्या था, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तो ये आपको यहाँ से डिफरेंस याद रखना है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कौन करता है, वो कहाँ से लिया गया, सॉरी हमने दक्षिण अफ्रीका से। और सदस्यों का निर्वाचन, तो फ्रेंड यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट देश हमारा क्या है, फ्रांस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या देखिए, समता और बंधुता, ये भाईचारे के लिए ही जाना जाता है फ्रांस, समता और बंधुता। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें देखिए प्रस्तावना की स्वतंत्रता, अगर आपसे मालूम करें प्रस्तावना तो अमेरिका से ली गई, अगर उसकी भाषा शैली देखी जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, अगर प्रस्तावना की स्वतंत्रता देखी जाए तो वो फ्रांस से ली गई, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी। तो फ्रेंड यहाँ से आप ये चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड जर्मनी। देखिए जर्मनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको याद रखना है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति, यानी कि आपातकाल अगर लग जाता है तो मौलिक अधिकारों की जो संबंधित शक्तियां हैं वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो वो हमने कहाँ से ली, जर्मनी से ली। फिर देखते हैं फ्रेंड लास्ट है हमारा कनाडा। तो फ्रेंड कनाडा से हमने देखिए बहुत ही सब बच्चे जानते हैं संघात्मक विशेषता है। अब संघात्मक का मतलब क्या होता है, राज्य एवं संघ के शक्तियों का विभाजन। तो ये भी हमने कहाँ से लिया, कनाडा से ही लिया। तो फ्रेंड यहाँ से हमने इतने पॉइंट्स देखे, आई होप आप इन्हें याद रख पाएंगे। हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जब आप इन्हें 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपकी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।